नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। छोटे से मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। एक सीरीज पे काम कर रहा हूं जो थोड़ा सा स्टीम पंक है, थोड़ा आफ्टर लाइफ है। उसमें 10 कैरेक्टर होंगे जिसमें ये तीसरा कैरेक्टर है। तो एक सीरीज है जिसमें ऑलरेडी स्टाइल हमने डेवलप कर रखी है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं 14 साल से सिंगापुर में था और वहाँ पे एजुकेशन फील्ड में था। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी, डीजी पेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं गेम इंडस्ट्री और इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहा था, जो कि आज का या आगे का एक अपकमिंग फील्ड है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें उस पर R&D किया। टॉय इंडस्ट्री पे मेरी नज़र थी जिस पे मैं लगा हूँ, और वो विनाइल टॉयज़ हैं जो इंडिया में नहीं बनता था, और हमारे यहाँ कोई टॉय डिज़ाइन ही हम नहीं कर रहे थे। विनाइल में आज तक कुछ बना नहीं था। तो वो चीज़ें मुझे वहाँ से अट्रैक्ट कर रही थी कि मैं इंडिया जाके एक टॉय इंडस्ट्री पे काम करूँ। और लेकिन सब चीज़ के लिए एक आईपी की ज़रूरत होती है। तो आईपी क्रिएशन मेरी स्पेशलिटी है। और बहुत दूर से जब आप दूर रहते हैं तो आपको कुछ दिखता है। तो इस इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल मेरे को AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेम इंडस्ट्री और कॉमिक इंडस्ट्री, इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। और मैं उस पर आपसे चर्चा करता हूँ। डिजिटल आर्ट को प्रमोशन मिलना चाहिए। AVGC इट्स ऑल अबाउट डिजिटल आर्ट। तो देखता हूँ मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मेरी क्लासेस भी चल रही हैं और हर महीने एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम AVGC पे आपको बताते हैं, और फिर साथ में ये मास्टर क्लास भी करते हैं जिसमें मैं एक कैरेक्टर बना रहा हूँ जिसका नाम विक्टोरियन है, और ये 6 फुट के हैं। तो और थोड़ा सा पेंटिंग स्किल, थोड़ा सा पेंटिंग स्टाइल इसमें मैंने चेंज किया है, लेकिन वो एक सीरीज में है। जब वो 10 कैरेक्टर साथ में आएंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनी मास्टर क्लास। विक्टोरियन द अनस्टॉपेबल वॉरियर। तो ये कैरेक्टर मेरे दिमाग में है और इसकी सीरीज चल रही है। ये 3rd कैरेक्टर है। तो अभी एकदम बिल्कुल ब्लैंक आइडिया से चल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, पेंसिलिंग कर रहे हैं। 6B की पेंसिलिंग मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि उसमें थोड़े से एक्सीडेंट्स मेरे को मिल जाते हैं। तो जो हम जैसा आपने AVGC के ऊपर जो मैं इंट्रो कर रहा था, मैं थोड़ा और विचार करता हूँ, आपके साथ कुछ बताता हूँ गेम इंडस्ट्री और एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट और कॉमिक के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो AVGC सेक्टर इन इंडिया है, जिसको हम एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक, इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, अगर हम इसको सही तरीके से सही ट्रैक में जाएं। एक हमारा बहुत बड़ा चेन है जहाँ पे हम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के डिग्री परस्यू कर रहे हैं, लेकिन सॉरी टू से कोई कंप्यूटर लैब नहीं है। 4 साल बच्चे पढ़ते हैं, दे हैव नो क्लू अबाउट दिस इंडस्ट्री। तो हमारे कोर्स कैरिकुलम में थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा उनको। जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको इनवाइट करें, उनसे बात करें, उनको बताएं कि एक्चुअल में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में AVGC के लिए हम किस तरह से प्रिपेयर करें। और ग्रोथ जो है, जो मार्केट का जो पोटेंशियल है, वो जो प्रोजेक्टेड है वो करीब $3 ट्रिलियन का है 2030 में। तो गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें $8.6 बिलियन 2027 में हमने कमाए, जिसके अंदर नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, डिज्नी है, हॉटस्टार है। इनके अंदर विजुअल इफेक्ट का बहुत पोटेंशियल है। गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं ले रही है। तो हम चाहे तो इंडिया को ग्लोबल हब बना सकते हैं गेम इंडस्ट्री के लिए, और VFX के लिए भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे एनिमेशन स्टूडियोज हैं, जैसे मैं कुछ को जानता हूं जो हैदराबाद में DQ इंटरनेशनल है, ग्रीन गोल्ड है, और टून्स इंडिया एनिमेशन त्रिवेंद्रम में है, और टेक्निकलर है। तो ये तो हो गए एनिमेशन स्टूडियोज। और VFX में प्राइम फोकस है, रेड चिली जो शाहरुख खान की है, मकुटा है जो मकुटा VFX जो बाहुबली के लिए फेमस है, और गेमिंग कंपनीज जो हैं सुपर गेमिंग है, और गुड़गांव में मुझे याद है लक्ष्य डिजिटल है। जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं वो है कंसेप्ट आर्ट के लिए, कैरेक्टर डिजाइन के लिए, स्टोरी बोर्ड के लिए,
और एनिमेशन और कॉमिक मैं कॉमिक का आदमी हूँ। कॉमिक इंडस्ट्री फिर से फल फूल रही है, बहुत सारे न्यू पब्लिशर्स आ गए हैं। अल्फा कॉमिक्स है, चीज बर्गर कॉमिक है, और नाम मैं भूल जा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी है, और मेरी अपनी मिनमिक्स भी है। तो कॉमिक अब फुल फ्लेज, उसमें बस यही है कि आईपीज होने चाहिए, अच्छी स्टोरी होनी चाहिए, अच्छा आर्ट वर्क होना चाहिए। तो आर्टिस्टों की बहुत ज़रूरत है, जो कि मैं अपने स्कूल से फुलफिल कर रहा हूँ। और मुझे गर्व है इस बात का कि भारत में आज तक कोई कॉमिक बुक स्कूल नहीं थी, और आज दिलीप चौबे कॉमिक बुक स्कूल एटलीस्ट एक चीज़ तो अवेलेबल है। तो मैं पेंसिलिंग करता जा रहा हूँ साथ में, और कुछ डिटेल्स हैं उसके, क्लोथिंग के, कुछ प्रॉप्स के, कुछ आर्मर्स के, और कुछ एनाटॉमी, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं दिमाग में। तो पेंसिल वाला काम हो गया, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैं थोड़ा सा डिजिटली इंकिंग या डिजिटल पेंसिल में कुछ करेक्शन, कुछ एडिशनल मैं उसमें डाल रहा हूँ। वो पेंसिल से उतना मतलब आंखों पे पेन होने लगा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको डिजिटली कर लेते हैं, और पर्सपेक्टिव में चीज़ें बनती हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है मुझे डिजिटल। मेरा दोनों में कमांड है। तो जो डिस्कशन हमारी चल रही है इसके साथ जो AVGC के ऊपर, मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ। VFX आर्टिस्ट में 3D मॉडलर की जरूरत है, मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर्स की जरूरत है, गेम डिजाइनर्स, डेवलपर, राइटर्स, इलस्ट्रेटर, डिजिटल आर्टिस्ट, इस तरह के बहुत सारे मैट पेंटर्स की जरूरत है। तो मैं मैट पेंटिंग की क्लासेस लेता रहता हूँ। हमारे देश में कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस उनको एक अच्छे तरीके से उनको मार्केट में जो मार्केट या जो इंडस्ट्री बेस्ड पढ़ाई होनी चाहिए उसकी जरूरत है। ओरिजिनल आईपी डेवलपमेंट की जरूरत है। जो हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं वो आईपीज बाहर से आते हैं और उसके ऊपर हम अपना काम करते हैं, बस इतना ही करते हैं। तो गेम डेवलपमेंट में काफी करियर है, VFX के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट की जरूरत है, और हम लोग उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। थोड़ा सा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर थोड़ा अपग्रेडेशन की जरूरत है। मैं इंडिया इसीलिए आया हूँ, मेरे को इंडिया में बहुत पोटेंशियल दिखता है, और मेरी सेवाएं भारत सरकार के लिए उपलब्ध हैं, और कोई तरीका हो जिससे मैं कोर्स कैरिकुलम डेवलपमेंट में कुछ काम कर सकूं। 30-35 साल का एक्सपीरियंस यूं ही वेस्ट नहीं होना चाहिए। और तो अब आते हैं बैक टू फोकस। हमारे जो कंसेप्ट आर्ट के जो तरीके हैं, जो मैं काम करता हूं, मैं चाहता हूं कि इसको आप लोगों से शेयर करूं, और फोकस करते हैं जरा मास्टर क्लास पे। तो ये ऑलमोस्ट डिटेल हमने बना के रख दिए इस कैरेक्टर के, और अब मैं इसकी डिजिटल इंकिंग कर रहा हूँ। मैं ये पूरी सीरीज में एक कंटिन्यूटी रखना चाह रहा हूँ, एक जैसा हो जाए। ये बाल बनाने का मेरे पास एक अलग तरीका है, मतलब आई कैन विजुअलाइज द बाल इन 3D। तो डिटेल मैंने काफ़ी इसमें सोच के रखा है। कैरेक्टर वैसे मैंने सोचा है करीब 6 फुट से बड़ा है, मतलब 6 फुट लंबा है, तो ये थोड़ी सी आपको इसकी थोड़ा बहुत ही टॉल लगेगा, बट जो जिस तरह का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है स्क्रिप्ट में, उसी हिसाब से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं इंस्टा पे और फेसबुक पे, वो बोलते हैं कि आपकी इंकिंग के लिए जो ब्रश है वो बड़ा अच्छा है। तो अच्छा तो है ही है, बट ये जब हम डिजिटली काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल से ही सब कुछ होता है। मेरा बहुत काम किया है मैंने ट्रेडिशनल क्रोकिल निब से। तो क्रोकिल निब ही है ये पेन टूल जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर भी पेन प्रेशर हुआ करता था ट्रेडिशनली जब हम उस पर काम करते थे। तो आज भी मेरे पास काफ़ी क्रोकिल निब है। कभी कभी मन करता है कुछ डेमो वगैरह, क्योंकि मेरी क्लासेस चलती हैं तो सब लाइव रहता है। तो अभी हिंदुस्तान के हर कोने से हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं। तो अब छोटी छोटी जगहें हैं, जैसे टीकमगढ़ एक बहुत छोटी जगह है, पता नहीं कैसे मेरा एक स्टूडेंट है अभिषेक जो वहाँ से है, उनको क्रोकिल निब कहाँ मिलेगा जब दिल्ली में मिलना मुश्किल हो जा रहा है और लखनऊ में नहीं मिल रहा है। तो क्रोकिल निब इज इक्वल टू डिजिटल इंकिंग ब्रश जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जैसे हम थिक एंड थिन जो ब्रश वाला काम करते थे वो नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं बहुत कलरफुल इसको बनाना चाह रहा हूँ। और एक और एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ इसमें कि लाइट सोर्स हर बार मैं टॉप लेफ्ट से डालता था, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बैक लाइट डाल के देखते हैं इसमें। तो ये
पर्सपेक्टिव में ये सारे जितने भी प्रॉप्स या आर्मर्स हैं ये पर्सपेक्टिव में बनते हैं, क्योंकि जो वन साइड है उसकी बॉडी का और एग्जैक्टली द सेम दूसरे साइड भी है, लेकिन वो पर्सपेक्टिव में दिखता है, तो कैरेक्टर इन पर्सपेक्टिव। तो ये मैं करता हूँ। जो हमारे यहाँ जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो जो इनका जब बेसिक एनाटॉमी की क्लासेस होती हैं जो आजकल चल रही थी, तो बेसिक एनाटॉमी की क्लास होती है, उसके बाद वो उसके अंदर कुछ डायनामिक पोजेज होते हैं, फिर वो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट आर्ट, और बेसिक एनाटॉमी के बाद उनकी प्रॉपरली फिगर ड्राइंग क्लासेस शुरू होती हैं, जहाँ वो स्केलेटन स्टडी करने के बाद बेसिक मसल्स वगैरह जानने के बाद देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन कैरेक्टर डिज़ाइन। तो कैरेक्टर डिज़ाइन करने से पहले मतलब एनाटॉमी वाला पार्ट उनका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आता है ये प्रॉप्स एंड आर्मर्स। बहुत लोग जिनको बेसिक्स नहीं पता है, जो फाउंडेशन नहीं पता है, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन आर्मर्स फर्स्ट, क्योंकि आर्मर बनाने में बहुत मजा आता है, क्लोथिंग बनाने में बहुत मजा आता है, और उनकी बेसिक एनाटॉमी जो हाइट है और जो मसल्स हैं वो सब उनके वीक रह जाते हैं। इस वजह से कैरेक्टर अच्छा दिखता नहीं है, क्योंकि इनसाइड आउट हम बनाते हैं, मतलब पहले अंदर की जो चीज़ें होंगी उसके बाद धीरे धीरे उसको स्किन डालते हैं, फिर क्लोथिंग जैसे हम कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है कंसेप्ट आर्ट जब हम डेवलप करते हैं। तो अभी जो ट्यूटोरियल्स जो वीडियोस में बना रहा हूँ, अभी इस पे बहुत सारा टॉपिक है जो कि अनटच्ड है, एक एक पार्ट पे, कि आर्मर कैसे करते हैं, वेपन डिज़ाइन कैसे करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फेस कैसे बनाते हैं, फिर हाथ पैर कितना एग्जैजरेट कर सकते हैं, शूज़ पे कैसे काम करते हैं, फिर आता है लाइट, उसके बाद पेंट, उसके बाद कलर, उसके बाद एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें जुड़ के एक अच्छा आर्टवर्क बनता है और ओरिजिनल आर्टवर्क बनता है। मतलब आई एक्चुअली डोंट गो एंड फाइंड अदर पीपल्स आर्टवर्क एंड स्टार्ट मेकिंग फैन आर्ट्स। जैसा आता है, जितना आता है, अपना ओरिजिनल बनता है। और सीरीज है, सीक्वेंस है, बहुत सारे कैरेक्टर्स आईपी हैं। तो जो एवीजीसी के बारे में जितना कुछ मैंने बताया वो इसलिए बताया क्योंकि मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं जो एनिमेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, वीडियो गेम्स में, विजुअल इफेक्ट में और कॉमिक में तो है ही है। तो और मेरा अपना स्कूल है कॉमिक बुक इलस्ट्रेशन का, जो बच्चे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक लेते हैं कि चलो एक कॉमिक बुक बनाते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, टीम वर्क वाला काम है, स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, विजुलाइज कोई और करता है। विजुलाइज इन द सेंस जो नरेशन होते हैं जो राइटर के कि ये होना चाहिए, बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दे राइट देयर ओन स्टोरीज ऑल्सो, दैट इज काइंड ऑफ देयर ड्रीम प्रोजेक्ट। तो ये है, मतलब एवीजीसी सेक्टर है जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ। उसके अंदर अब जैसे हमारे जो टॉयज़ हैं उनके वीडियो गेम्स भी हैं, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है गेम के लिए, थोड़ा बहुत कोडिंग भी जानते हैं, मतलब आई कैन डू दैट। थोड़ा बहुत एनिमेशन भी जानते हैं, काफ़ी काम किया मैंने एनिमेशन में भी, 2D एनिमेशन भी जानते हैं, 3D एनिमेशन जानते हैं, कैरेक्टर डिज़ाइन भी है, मैट पेंटिंग जानते हैं, जो VFX के लिए जो काम करते हैं, स्टोरी बोर्डिंग भी है। तो ये सारा कुछ मिला के जो एवीजीसी सेक्टर है, थोड़ा सा मेरी चिंता का विषय है। जो हमारे पास बहुत सारे बच्चे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करते हैं, तो अगर हमारे कैरिकुलम में उस समय उनके साथ अगर ये सेक्टर का भी कैरिकुलम रहे और कॉलेजेस में वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें उनके पास डिजिटल लैब्स की सुविधा हो, जहाँ पे वो इन चारों चीज़ों पे काम कर पाएँ, और जब वो ग्रेजुएट हों तो इस इंडस्ट्री में अपना देश के लिए कुछ योगदान दें। मैं भी जाता हूँ कहीं कहीं, लोगों के साथ बैठता हूँ, उनसे बात हो रही है हमारी कि हम क्या ही कर सकते हैं देश के लिए। तो एवीजीसी के साथ हमारा एक पर्सनल प्रोजेक्ट भी हमारा चल रहा है जिसको हम कलेक्टिबल बोलते हैं। तो उसमें टॉय इंडस्ट्री के लिए भी आपको आईपी चाहिए, गेम्स के लिए आईपी चाहिए, एनिमेशन के लिए आईपी चाहिए। तो आईपी मतलब स्टोरी टेलिंग के लिए आप बिना कैरेक्टर के तो काम नहीं कर सकते हैं। तो कैरेक्टर आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले। तो ये सारे ट्यूटोरियल जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से सब एवीजीसी के लिए ही हैं।
तो मेरी कंपनी भी है, विनमिक्स भी है, हमारा पूरा प्लान भी है, इसी तरह से हम उसी तरफ जा भी रहे हैं। तो प्री प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और फॉर दिस AVGC सेक्टर। जो UI के बच्चे हैं उनके लिए भी दे शुड नो ऑल द बेसिक वे ऑफ कैरेक्टर डिज़ाइनिंग। सिंपल भी हो सकते हैं, स्टाइलाइज भी हो सकते हैं, गेम्स भी बिना कैरेक्टर के तो होते नहीं है। तो कैरेक्टर डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको बस एक अच्छा सा गाइडेंस और थोड़ा सा पुश चाहिए, और उनके पास टाइम भी रहता है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि एकदम फ्री बैठे हैं, दे आर वर्किंग, दे आर स्टडिंग वेरी हार्ड, एंड सम ऑफ देम, many of them I'm so connected to them, they are doing their BFA and then MFA, then उसके बाद उनका एक पोर्टफोलियो पे काम होता है। तो पोर्टफोलियो देख के आई गेट सो इंटरेक्टेड विथ देम। मैं जाता रहता हूँ ग्रेजुएशन सेरेमनीज में। तो ये हमारी इंकिंग डन हो गई। अब मैंने एक लेयर पे इसका एक सिंपल ग्रे स्केल डाल दिया, और कलर मैंने यही डिसाइड किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 कैरेक्टर बना लिए, ही इज़ द थर्ड वन। तो कलर पैलेट हमारे कुछ सेम से होने चाहिए, सेम इन द सेंस जो लुक एंड फील है। थोड़ा सा मैंने सैचुरेटेड कैरेक्टर्स रखने का पहले से ही डिसाइड करके रखा था। तो कलर डिसाइड करना इज़ अ टफ टास्क। मतलब बीच बीच में जब आप ड्रॉ कर रहे हैं, हालांकि उस समय भी आप सोचते हैं, बट जैसे जैसे कैरेक्टर इवॉल्व होता है, देन यू कीप चेंजिंग थिंग, गिविंग सम न्यू ऑप्शंस। तो कभी कभी मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छा ये कलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और क्योंकि ये सैचुरेटेड है मतलब, और लाइट मुझे कुछ दूसरे तरह की लाइट इसके अंदर मैंने सोच के रखा हूँ कि पीछे से कुछ लाइट आ रही है, मतलब चेहरा जो है उस पर काफ़ी डार्क टोनल वैल्यूज आएंगे, बहुत कम सा लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो ये एक जैसे जर्नी होती है ना, जब आप कहीं यात्रा पे निकलते हैं तो बहुत सारे स्टेशंस आते हैं, और कहीं से आप थोड़ी देर रुक के कुछ चाय वाय पी लेते हैं वहाँ। तो एक कैरेक्टर जब बनता है, इस काइंड ऑफ जर्नी आई स्टार्ट फ्रॉम पेंसिल, और उसके बाद उस पर दूसरा स्टेज होता है इंकिंग का, फिर तीसरा स्टेज होता है कलरिंग का। तो मेरे लिए तीनों पार्ट बहुत एक्साइटिंग रहता है। आई फील सो एक्साइटेड दैट आई फिनिश वन। एक पड़ाव मेरा पूरा हो गया जब पेंसिलिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर जब इंकिंग में जाते हैं तो लगता है कि हाँ चलो मैंने कुछ कर लिया, अब कैरेक्टर थोड़ा बहुत लुक एंड फील ओके हो गया, दिख रहा है। और 2D कैरेक्टर को ऑलमोस्ट वी नीड टू विजुअलाइज दैट इन 3D। तो ये जितना हमने आर्मर्स और ये सब बनाया, दैट इज काइंड ऑफ पेनफुल थिंग। एक बार बन तो जाता है, बनाते समय अच्छा भी लगता है कि इतने डिटेल्स हमने डाल दिए हैं, लेकिन जब हम लाइट सोर्स सोचते हैं कि भाई लाइट ऊपर से आ रही है, दाएं से आ रही है, पीछे से आ रही है, तो कैसे वो 3D वॉल्यूम में वो रिएक्ट करेगा। तो अच्छा है, मतलब पहले से ही सारा कुछ दिखने लगता है। जब ये पेंसिल की ड्राइंग के बाद अगर हम 3D मॉडलिंग करते हैं तो थोड़ी दिक्कत सी होती है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो 2D में अगर हम अच्छे से उसका वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं जो 3D टाइप का दिखता है, then it's much easier to replicate in the 3D modeling stage। और जो मॉडलर है उसको भी इजी लग जाता है कि हाँ भाई चलो ये तो ऊपर से आ रहा है, तो he or she knows कि ये सरफेस किस तरह का है। तो ये एक स्किल है। आई एम वेरी प्राउडली टेलिंग यू गाइज दैट आई एम सो हैप्पी दैट पिछले सिर्फ 7 या 8 महीने के अंदर आई गॉट ऑलमोस्ट 27 to 30, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर। करीब 30 स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, और जो मेरी इतने सालों का एक्सपीरियंस है और 30-35 सालों का, आई एम हैप्पीली ट्रांसफरिंग दैट नॉलेज टू माई ओन कंट्री स्टूडेंट्स नाउ, and I'm still proud that I shared all my knowledge to all the whole world। विदेशी बच्चों को भी हमने बहुत पढ़ाया। नाउ ये प्राउड मोमेंट है कि मैं अपने देश के बच्चों को भी ये ज्ञान दे पा रहा हूँ अपने जीते जी। तो
अच्छा डिसीजन है मेरा, राइट टाइम पे वापस आना इंडिया। बहुत हो गया था, बहुत साल रह लिए थे विदेश में। तो जो हम अचीव करना चाह रहे थे, आई एम वेरी हैप्पीली वर्किंग ऑन दैट एंड सर्विंग माय ओन कंट्री नाउ फॉर द नॉलेज आई गॉट फॉर एवीजीसी सेक्टर। तो अच्छा है, लोग हमसे कनेक्ट भी हो रहे हैं। अभी कुछ मेरे को 1-2 इनविटेशन है अलग अलग यूनिवर्सिटी से to go there to do some workshops, some talks, talking to the other students is very nice to have an opportunity for other students from not from my school only. You travel and go online classes में ये फायदे हैं कि मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जा रहा है टू ट्रैवल। तो इस मंथ के एंड में 1-2 ट्रिप हैं हमारे। तो ये ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया कैरेक्टर। लेकिन क्या हो रहा था ना कि कैरेक्टर की लाइट बहुत मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी कि मैं कितना डालूं। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे काम कर लेते हैं। तो थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए हमने कुछ डाल दिया कि कितनी लाइट पड़ रही है। अगर एनवायरनमेंट नहीं पता है, अगर मैं बिल्कुल वाइट पे काम करूंगा तो शायद ये सैचुरेटेड कलर्स पे काम नहीं कर पाऊंगा। तो एनवायरनमेंट वॉज बैडली नीडेड फॉर मी टू अंडरस्टैंड द लाइट कि एक बैक लाइट है पीछे, और थोड़ा सा ऐसे ही कुछ मैंने एक बैकग्राउंड में कुछ एक बिल्डिंग सी बना दी, कुछ पेड़ वगैरह बना दिए और एक ब्राइट लाइट नीचे डाल दी। तो वो कहीं से रोशनी आ रही है, नीचे घास वास पे रोशनी पड़ रही है और एकदम सैचुरेटेड लाइट है। मतलब कहीं इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है इसके राइट साइड में। और बहुत मुश्किल होता है मतलब लाइट को बैलेंस करना, बैलेंसिंग सम क्रॉस लाइट आ रहा है इधर से उधर से। बट यही है, अगर मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ तो मेरे को इजी रहता है। अगर मैं कभी टीम के साथ काम कर रहा हूँ प्रोफेशनली, खाली ये पेपर वाला नॉलेज नहीं है, ये दीज आर प्रैक्टिकल नॉलेज वेयर आई एक्चुअली वर्क विथ सो मच ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि 4 साल अगर बच्चा विदेश में जब वो पढ़ाते थे हमें, तो हर सेमेस्टर मतलब 4 महीने का एक सेमेस्टर होता था एंड एंड ऑफ द सेमेस्टर उनका एक गेम प्रोजेक्ट या एक एनिमेशन प्रोजेक्ट या एक कॉमिक बुक प्रोजेक्ट, एवरीबडी हैज टू डू दैट। और जो गेम्स होते थे उसमें जो VFX वाला जो काम है, जैसे एनवायरनमेंट आर्ट जो हम डालते हैं ग्रीन रूम में, जो हम शूट वूट करते हैं, उस तरह का सीन रहता था। तो उसमें हमको मैट पेंटिंग वगैरह की ज़रूरत होती थी। तो हम चारों सेक्टर में काम करके और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लेके और वापस आया हूँ मैं इंडिया में। और इस वजह से मैंने थोड़ा AVGC पे आपको बताया भी कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। भारत सरकार भी लगी हुई है इसके अंदर, और उनको राइट पीपल से कनेक्ट होने की भी ज़रूरत है। मतलब ये मैं जानता हूँ, इस वजह से बोल भी रहा हूँ। They need to find right people who can actually the professional people who has a real background in doing that. बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको जो इंडस्ट्री में एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, दे शुड ब्रिंग देम एंड टॉक अबाउट देम। अब जैसे कॉमिक इलस्ट्रेशन है, तो कॉमिक इलस्ट्रेशन में आई हैव बीन टीचिंग दैट। मतलब कॉमिक इंडस्ट्री में काम करना एक अलग चीज़ होता है, और सीक्वेंशियल आर्ट कैसे बनते हैं, मतलब हाउ टू टीच पीपल इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट, ऑल डिफरेंट टुगेदर, ऑल टुगेदर इज डिफरेंट थिंग। आई टीच पीपल। तो एक सीक्वेंशियल आर्ट का एक कैरिकुलम पहले भी था, मैं US में भी उनकी भी पढ़ाई थी, तो उसमें एक सीक्वेंशियल आर्ट का एक कैरिकुलम था और मैं पढ़ाता था। मतलब एंड ऑफ द डे anybody who is actually going through the pipeline, they can write their own story, they can do storyboarding, they can do character design, and they can do layout also, and they can produce ready to print comic. तो जो मेरा कॉमिक बुक स्कूल है वो यही की चीज़ें पास ऑन कर रहा है, जो मेरा नॉलेज है अपने बच्चों को मैं सिखाता हूँ। कॉमिक सोचते कैसे हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं और फिनिश कैसे करते हैं विथ ऑल द प्रोफेशनल आउटपुट। तो छोटे छोटे पार्ट पे काम कर रहा हूँ। जब मैं इस स्टेज पे पहुँच जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो
लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है, और भी चीज़ें चलती रहती हैं। क्लासेस भी हैं ना हमारी, तो उनके क्लासेस में आज क्या पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाना है, और मैं उनके लिए रेडिली अवेलेबल रहता हूँ। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके लिए निकालूँ। तो आजकल नया ज़माना है, न्यू मीडिया है, तो एक हमारा ग्रुप होता है जहाँ पे हम फीडबैक देते रहते हैं। मतलब किसी ने कुछ काम किया, बीच में स्टक हो गए, नहीं काम चल रहा है, रुके हुए हैं, देन दे डोंट नीड टू वेट। तो दिलीप चौबे उनको एक पर्सनल फीडबैक देते रहते हैं व्हाट्सएप पे कि, या ग्रुप में कि देखिए यहाँ इसको ऐसे करोगे तो जल्दी होगा। तो वो वाला फीडबैक आई डोंट नो, जो विदेशी कंपनियां इंडिया में क्लासेस चलाती हैं 75 रुपये में, एक डाउनलोड कर लीजिए प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। I don't think they are giving this kind of satisfaction to the students if they are available all the time. Maybe I'm not sure, क्योंकि मैंने वो सब पढ़ाई कभी की नहीं है। फीडबैक मिलते रहते हैं, मैं अपने स्टूडेंट से ही पूछता रहता हूँ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो ये एक गन है, थोड़ा सा स्टीम पंक टाइप का एक गन है। उसमें 2 कलर हैं, ग्रे और एक ब्राउन। ये मैंने थोड़ा सा कहीं से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि अब जो भी चीज़ें बनती हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में चलती रहती हैं। कभी देखा है, कभी बनाया है। इतने तो गन बना दिया मैंने, मतलब पिछले 35-40 साल से तो वेपन ही डिज़ाइन कर रहा हूँ कॉमिक इंडस्ट्री में। तो अलग अलग तरह के गन वन बनाता रहता हूँ। अब पता नहीं है कितना प्रैक्टिकल है भी कि नहीं है। तो ये जो फोल्ड्स हैं कपड़े के, एक तरफ तो मैंने ब्राइट लाइट रखा हुआ है और दूसरी तरफ सैचुरेटेड रखा है। मतलब वो एक अलग टाइप का रिफ्लेक्टिंग लाइट जैसा कुछ इफेक्ट आ जाता है। और बहुत ज़्यादा वो चिकना चिकना मैं स्पंज नहीं कर रहा। आई एम स्मजिंग विद सम पेंटिंग इफेक्ट। तो मीडियम सा ब्रश है, कोई बहुत फैंसी ब्रश नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पे एकदम सॉलिड लाइट पड़ रही है, बस वहीं पे मैं हाईलाइट दे रहा हूँ। तो मास्टर क्लास की सीरीज चल रही है जिसमें 10 कैरेक्टर होंगे। ये स्टीम पंक लास्ट वाले में मैं रिवील करूंगा कि इस कहानी का नाम क्या है, कहानी का प्लॉट क्या है और राइटर कौन है। और तो अभी कैरेक्टर्स के मजे लीजिए। सीरीज है तो कैरेक्टर मेरा ऑलमोस्ट डन है। मतलब आई एम ऑलमोस्ट डन। मतलब काम तो और भी कर सकते हैं बट छोड़ दिया मैंने। अब जरा सा खाली इन्वायरमेंट पे काम कर रहा हूँ। और मैं एक्चुअली मैं एक मैट पेंटर भी हूँ, जो बैकग्राउंड में आप काम करते हैं। तो मैट पेंटिंग के थोड़े से मिथ हैं, उसको मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये एक पेंटिंग स्किल है। ये फोटो बैसिंग जो है ना, वो अगर मैं ये पूरा कंप्लीट करके थोड़ा बहुत मतलब 20% फोटो बैसिंग कर दूंगा तो इट विल लुक वेरी रियल, फोटो रियलिस्टिक। बट खाली फोटो बैचिंग इज नॉट मैट पेंटिंग। हम लोग आर्टिस्ट हैं, थोड़ा पेंटिंग स्किल है हमारा। और जो लोग पेंटिंग से BFA वगैरह कर रहे हैं, ये उनके लिए है। ये जो स्कल्पचर से कर रहे हैं या अप्लाइड से कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। मतलब ऐसा टिप्पणी मेरे को नहीं करना चाहिए। बट आई एम जस्ट एनकरेजिंग द पेंटिंग पीपल हु टेक देयर कैनवसेस एंड गो डू एवरी डे वाटर कलर ऑन द स्पॉट। ये उनके लिए है एनवायरनमेंट आर्ट। आइए हमारे यहाँ सीखिए और तरक्की करिए। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये जो आप करते हो ऑन द स्पॉट जाके लैंडस्केप करते हो, मैं भी करता हूँ। और कभी किसी आउटडोर शूट पे जाएंगे तो मैं करके आपके लिए कुछ एक वीडियो बना दूंगा। तो लेकिन उसको करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं कि जब आपको एक्चुअल में प्रोडक्शन करना हो मैट पेंटिंग का या एनवायरनमेंट डिज़ाइन का, तो वहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ व्हाट द एंड गोल इज, कि जो आप सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं कि, और इससे हम अपना करियर बनाते हैं। तो आई एम एनकरेजिंग ऑल द पेंटिंग स्टूडेंट्स जो लैंडस्केप करते हैं, उनको मैट पेंटिंग जो AVGC का जो विजुअल इफेक्ट का जो करियर है वो उनके लिए बना है। तो आप लोगों का स्वागत है इस इंडस्ट्री में। आप अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए। और जितनी भी कंपनीज़ हैं जहाँ पे इस तरह की स्टूडियोज़ हैं जहाँ में मैट पेंटर्स या गेम के लिए भी ज़रूरत होती है, गेम एसेट डिज़ाइन के लिए, अप्लाई करिए।
तो ये मैं लास्ट मिनट टचअप कर रहा हूँ और मन ही नहीं करता काम रोकने का, बट आगे भी बढ़ना है, कुछ और भी कैरेक्टर्स बनाने हैं। तो ये हो गए विक्टोरियन। तो ये रहा मास्टर क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आया, इसके अंदर कुछ सीखने को मिला होगा। मैं एक सीरीज पे काम कर रहा हूँ, देखते हूँ कैसा निकल के आता है ये 10 कैरेक्टर। जब मैं वीडियोस डालता हूँ तो मुझे कुछ कमेंट्स मिलते हैं आप लोगों के, और कुछ लोग बोलते हैं कि एआई से क्या होगा, एआई आ गया है तो हमारी लाइफ खराब हो गई, या ये सब मिथ है। एआई इज जस्ट अ टूल। मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जो मेरे कैरेक्टर्स हैं, देखिए ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारा कंसेप्ट आर्ट है उसको बनाने के बाद उसका 3D मॉडल होगा, फिर टर्न अराउंड होगा, फिर उसके बाद उसमें रिगिंग होगी, उसके बाद हम एनिमेट करेंगे। तो मुझे देखना पड़ता है, और जो रिगिंग एक्सपर्ट हैं या जो एनिमेटर्स हैं उनके लिए एक बहुत इजी वे है, फास्टर वे है टू अंडरस्टैंड कि वॉक साइकिल कैसा दिखेगा या कैरेक्टर में एनिमेशन। तो ये एक रेफरेंस है। मैं जितने भी कैरेक्टर्स बनाता हूँ उस अपने कैरेक्टर्स एआई पे यूज करते हैं। अगर आप प्रॉम्प्ट लिख के और कह रहे हैं कि एआई कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी, आई एम नॉट डूइंग दैट। आई एम यूजिंग माई कैरेक्टर्स। बिफोर इट गोज टू एनिमेशन आई कैन सी द ग्लिम्स हाउ इट वर्क्स। सो एआई को कहाँ पे यूज करना है, ये एआई जस्ट टूल है, वो आपके करियर पे नहीं आ रहा। अगर मुझे इसका एनिमेशन एक्चुअली में जब प्रोडक्शन में जाएगा तो हम प्रॉपर पाइपलाइन से ही जाएंगे। वो मेरा एक 3D मॉडलर होगा या मैं ही मॉडल करूंगा, देन आई रीग दैट, देन इट गोज टू प्रॉपर एनिमेशन। वो प्रॉम्प्ट से नहीं बनता है। एनिमेटर विल गो फॉर एनिमेशन, एनिमेटर विल डू द एनिमेशन। सो दिस इज हाउ आई यूज एआई। तो एआई को स्मार्टली यूज करिए अपने काम में। इट्स नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। तो टेक्नोलॉजी है, एंजॉय करिए। चीज़ें बदल रही हैं, एक नया जनरेशन आ रहा है, और हर बार एक टेक्नोलॉजी आती है जिसको हमको अडॉप्ट करना है, उसके साथ चलना है। तो उम्मीद है आपको ये मास्टर क्लास पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए जय हिंद।